हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बोला जाता है। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से क्या होती है। तो जो भी हमारे पास में जो पदार्थ होता है, अगर उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी रासायनिक जो रसायनों में क्या होता है, कुछ पदार्थ में रसायन के होते हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, किसका एग्जाम्पल होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होती है। यानी वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शन से कहलाते हैं। इसमें भी क्या होती है आपकी, एक तो बैलेंस रिएक्शन होती है, एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है। बैलेंस रिएक्शन में क्या होती है, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतना हमारे पास में क्या होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कहने का क्या मीनिंग है, जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के उतने क्या होंगे हमारे पास में प्रोडक्ट क्या होंगे। वो क्या होती है, आपकी बैलेंस रिएक्शन होती है। और क्या होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, यानी असंतुलित अभिक्रिया होती है। उसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। वो क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहलाती है। इसको एक हिंदी में एक नाम और है नया, कंकाली अभिक्रियाएं, वो भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंकाली अभिक्रियाएं। उसके बाद में आती है कि टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में एडिशन रिएक्शन, कौन सी है दोस्तों, एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होती है, दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। जैसे अगर हमारे पास में कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, CO2 का। तो किसका एग्जाम्पल, आपकी एडिशन का। यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होती है, आपकी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। इसी प्रकार अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन का। एल्केन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में कराएंगे दोस्तों, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन। ये भी किसका एग्जाम्पल आपका, एडिशन रिएक्शन का। और सेकेंड हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। डिसोसिएशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हो, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है, या आप गठन अभिक्रिया भी बोल सकते हो, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जो एक प्रोडक्ट होता है या कोई सिंगल मॉलिक्यूल होता है वो टूट कर क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, टूट जाता है। वो क्या कहलाती है, आपकी डिसोसिएशन यानी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या आप गठन अभिक्रियाएं बोल सकते हो। कहने का मीनिंग क्या है कि इसमें एक पदार्थ टूटेगा और क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर इसको गर्म किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन जाता है, CaO और CO2 का फॉर्मेशन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले तो ये किसमें ब्रेक होगा, 2H2O, और साथ में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2H2 और 2O2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल, आपका डिसोसिएशन यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का। और थर्ड हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रियाएं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है दोस्तों, आपकी
जो भी है आपका एक क्या होता है, अधिक जो सक्रिय मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर देते हैं, जो कम सक्रिय मॉलिक्यूल होते हैं उनको वहां से हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। कहने का क्या मीनिंग है, जो अधिक सक्रिय मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम सक्रिय को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो किसका एग्जाम्पल होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होती है। ये भी क्या होती है, वन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। टू टाइप्स की, एक तो क्या है वन डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल ही क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल है, आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, FeSO4 प्लस कॉपर। तो फिर आयरन क्या है, कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर का क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा, खुद वहां पर आकर बैठ जाएगा। यानी Fe कहाँ पर आकर बैठ जाएगा, कॉपर की जगह, तो FeSO4 और कॉपर को अपनी जगह बिठा देगा या अलग कर देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, वन डिस्प्लेसमेंट का। अगर सेकेंड हमारा कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा दें, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH Q2, बचेगा क्या हमारे पास में Na2SO4। ये क्या आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कॉपर का भी हो रहा है और सल्फेट, दोनों को क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसमें Na का हो रहा है और OH का, यानी ये क्या आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है और ये क्या आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है दोस्तों आपकी, कि जो जिनमें क्या होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उसके साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है। वो किसका एग्जाम्पल होती है आपकी, एक्सोथर्मिक का। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक की क्या होती है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऊष्मा का क्या करेगा, ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में क्या होता है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, छोटे अणुओं में ब्रेक होता है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होती है, एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी या गर्म कर रहे हैं, तो किसमें ब्रेक हो जाता है, CaO प्लस CO2। ये किसका एग्जाम्पल आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद में बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आती है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए दोस्तों, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। यानी इसमें इस प्रकार का एरो का साइन यूज किया जाता है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस किसमें जा रहा है, रिएक्टेंट में जा रहा है। वो किसका एग्जाम्पल आपका, रिवर्सिबल का। N2 + 3H2 किसका फॉर्मेशन कराते हैं, अमोनिया का। ये किसका एग्जाम्पल आपका, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक आती है इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी आती है दोस्तों, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जिनसे रिएक्टेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में नहीं बदल सकते। वो क्या कहलाती है आपकी इरिवर्सिबल यानी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें साइन हमेशा कैसा है यूज, जो एरो का साइन लगाया जाता है।
यानी रिएक्टेंट तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, इरिवर्सिबल का। इसी प्रकार आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, अगर उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो 2 मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ये भी किसका एग्जाम्पल आपका, इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का क्या है, एग्जाम्पल्स है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है स्लो रिएक्शन और एक है फास्ट रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन या अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्या होते हैं, बहुत ही कम समय क्या हो जाते हैं, उत्पाद में बदल जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है, जिसमें 1 मिनट या 1 मिनट से कम समय लगता है, कुछ ही सेकंडों में क्या हो जाती है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, वो किसका एग्जाम्पल होती है, आपके फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। जैसे आपका बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, किसका, बॉम्ब ब्लास्ट का, या आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल, आपकी फास्ट रिएक्शन का क्या होती है, वो एग्जाम्पल से होते हैं। H2 + Cl2, अगर इसको क्या किया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के अगर प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो HCl का फॉर्मेशन होगा, वो भी किसके साथ में होता है दोस्तों, ब्लास्ट के साथ में। यानी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल होती है, आपकी फास्ट रिएक्शन का। इसी एक क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, या आपकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो भी किसका एग्जाम्पल आपका, फास्ट रिएक्शन का। इसका जो फोटोसिंथेसिस होती है, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है दोस्तों, 10⁻12 सेकेंड। कितना होता है, 10⁻12 सेकेंड। ये क्या है, फोटो से प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका हाफ लाइफ टाइम। तो फास्ट रिएक्शन में क्या होती है, जो क्या हो जाती है, 1 सेकेंड या कुछ ही पलों में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी फास्ट रिएक्शंस। इसके बाद में आती है आपकी स्लो रिएक्शंस, यानी धीमी अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया जिसको बोला जाता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ वर्षों तक का समय लग जाए, वो क्या कहलाती है, आपकी स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया कहलाती है, या धीमी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल से अगर बात करें, तो वो होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन के ऊपर जो लोहा होता है, अगर उसके ऊपर जंग लग रहा है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही अगर वर्षों तक क्या है, इन्वायरमेंट अगर पड़ा रहेगा लोहा, तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वो किसका एग्जाम्पल आपका, स्लो रिएक्शन का। इसी प्रकार हमने ऊपर देखा है हाइड्रोजन + क्लोरीन। अगर इसको क्या करा रहे हैं, डायरेक्ट में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, यानी अंधेरे में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो 2HCl का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। तो कहने का क्या मीनिंग है, अगर सनलाइट में करा रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है, फास्ट रिएक्शन का। और अगर लाइट क्या है, एब्सेंट और डार्क में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो HCl का फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, वो किसका एग्जाम्पल आपका, स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो क्या हो सकते हैं, जो आपके प्रबल क्षार और प्रबल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, वो अगर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अगर कोई उदासीन मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल होते हैं, आपके न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल होता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, HCl के साथ में करा रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl प्रबल एसिड है, ये किस में ब्रेक होगा, Na+, OH-, H+ और Cl-। Na+ तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ, तो NaCl का फॉर्मेशन। H+ किसके साथ करेगा, OH- के साथ, तो क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन। यहाँ पर भी क्या है, उदासीन मॉलिक्यूल है का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बोला जाता है।
तो ये थी दोस्तों आपकी केमिकल रिएक्शंस और उसके टाइप विथ एग्जाम्पल कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती है, क्या क्या उसमें चेंजेज होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।